ये सीधा है, ये यहाँ खड़े होकर तो आता है। प्रिय बच्चों, आज हिंदी पद्य साहित्य के क्रम में कक्षा 12 के छात्रों के लिए प्रथम अध्याय का औनभूतिका आज पढ़ने चल रहे हैं। आइए हम औनभूतिका के इस प्रसंग को तो आदरणीय हरिओम जी ने लिखा है, इसको हम पढ़ें, इसका साहित्यिक आनंद उठाएं और प्रश्न पत्र के लिए पूर्ण रूप में तैयार हो। तो प्रथम क्रम में ये पंक्तियां हमने लिख दी हैं। इसके पहले जिनको हम पढ़ने जा रहे हैं, जिनकी रचना को हम पढ़ने जा रहे हैं, उनके बारे में हमको जान लेना आवश्यक है। किस भावभूमि पर, किस पृष्ठभूमि पर, किस युग की रचना है, उद्देश्य क्या है कवि का, समाज को देना क्या चाहता है। इस चीज को जब हम जान लेंगे तो उनकी कविता को हम विधिवत समझेंगे। तो सर्वप्रथम अयोध्या से उपाध्याय हरिओम जी आधुनिक युग के द्विवेदी युगीन काल के एक बहुत ही प्रसिद्ध, जिन्हें कवि सम्राट की भी उपाधि मिली, साहित्य वाचस्पति जिन्हें कहा गया, और जिनको हम आधुनिक काल का सूरदास भी कह सकते हैं, क्योंकि सूरदास वात्सल्य के सम्राट माने जाते हैं। श्रृंगार के दोनों पक्ष, संयोग और वियोग का श्रेष्ठतम वर्णन सूर जी ने किया, इसीलिए उनको सूर तुलसी कहा गया, सूर कहा गया, यानी साहित्य जगत के सूर्य हैं। तो आधुनिक काल में अगर हम ध्यान दें तो जैसे मैथिली शरण गुप्त जी भी इन्हीं के काल के हैं, द्विवेदी युग के हैं, तो उनको कुछ विद्वानों ने तुलसी का अनुयायी मान करके उनको आधुनिक तुलसी कहा, क्योंकि वो राम काव्य के प्रणेता हैं। ठीक इसी प्रकार हरिओम जी का जो प्रेम है वह सार्वभौमिक प्रेम है। एक चीज हम सुस्पष्ट कर दें कि राधा और कृष्ण जो सूर के समय में परमात्मा के भाव से युक्त है, राधा और कृष्ण का जो प्रेम है, उस प्रेम का और श्रेष्ठ श्रेयस उदात्त रूप हरिओम जी ने अपने प्रेम का साधन है। इन्होंने राधा को साधारण प्रेमिका ही नहीं माना कि जो अपने दुख से दुखी है, जो दशम स्थिति में जाने की इच्छा रखती है प्रेम न प्राप्त होने पर, बल्कि राधिका एक संपूर्ण प्राणी जगत की चिंता करने वाली, सार्वभौमिक प्रेम को दर्शाने वाली राधिका है, विश्व प्रेमिका है। इनके कृष्ण जननायक कृष्ण है, परमात्मा नहीं है। राधा परम देवी, भक्ति स्वरूपा, जगत जननी जो भाव है कृष्ण काव्यों में भक्ति काल में, वह न होकर के उस जननायिका है और एक सात्विक प्रेमिका है कृष्ण की, जिनको अपने प्रेम के साथ ही साथ दूसरों के दर्द की भी अनुभूति होती है। तो अगर हम यहाँ हरिओम जी की मानसिकता को समझें औनभूतिका के संदर्भ में, तो महारानी राधिका जननायिका है, विश्व प्रेमिका है, और कृष्ण जननायक कृष्ण है। इस परिप्रेक्ष्य में औनभूतिका में जो ये प्रेम प्रवास से ली गई है, बच्चों, ये खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है, बड़ा श्रेष्ठ काव्य है। बड़ी मुश्किलों के बाद, बड़े प्रयासों के बाद, जहां पूरा कवि जगत ब्रज भाषा में तल्लीन था, अवधि में तल्लीनता थी, द्विवेदी जी के प्रयास के बाद, आचार्य प्रवर महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के प्रयास के बाद
उनकी प्रेरणा के बाद हरिऔध जी ने प्रेम प्रवास खड़ी बोली में लिखा। कारण क्या है, यद्यप खड़ी बोली में उतना मिठास तो नहीं है जितना मिठास, जितना लालित्य आपकी ब्रजभाषा में है तो अवधि में है, लेकिन चूंकि अवधि और ब्रजभाषा एक क्षेत्रीय भाषा हो सकती है, वो संपूर्ण विश्व की या संपूर्ण भारत की भाषा तो नहीं बन सकती। तो हमारे ग्रंथों की रचना, हमारे साहित्य की रचना क्यों ना ऐसी भाषा में की जाए जो क्षेत्रों से आगे उठ करके पूरे भारत की भाषा बने, पूरे भारत का काव्य बने। इस परिप्रेक्ष्य में द्विवेदी जी चिंतित थे। उन्होंने मैथिली शरण गुप्त को भी प्रेरित किया और हरिऔध जी को प्रेरित किया। यहाँ तक कि ये कहीं कहीं लिखा मिलता है कि उन्होंने, वो इतने सख्त थे कि उन्होंने ये कह दिया कि देखिए जिनकी रचनाएं मानक के अनुसार खड़ी बोली में नहीं आएंगी उसको हम सरस्वती पत्रिका में स्थान नहीं देंगे। और उनके बहुत प्रयास के बाद एक आपका खड़ी बोली का महाकाव्य प्रेम प्रवास आपके सामने आया, वो हरिऔध जी के कर कमलों के द्वारा। हरिऔध जी का जन्म निजामाबाद आजमगढ़ में 1865 ईस्वी में हुआ। एक साधारण परिवार से थे। इनकी पढ़ाई भी अत्यधिक साधारण ही रही, लेकिन साहित्य जगत में केवल डिग्रियां ले लेने से कोई कवि नहीं बन जाता। कवि के लिए अंतरंग की भावना पवित्र और सुंदर होनी चाहिए, हृदय पक्ष से सशक्त होना चाहिए। मैंने अपने अध्यापन के दौरान ये चीज आप लोगों को बताई थी कि शरीर में दो प्रधान तत्व हैं, हृदय तत्व और बुद्धि तत्व। बुद्धि तत्व को तो मान सकते हैं कि तमाम पढ़ाई करने के बाद, डिग्री लेने के बाद हम प्रखर हो जाएं और गद्य की रचना करें, लेकिन जो काव्य है वो काव्य सीधा हृदय से संबंध रखता है, पवित्र भावनाओं से संबंध रखता है। तो हृदय पक्ष उदार था हरिऔध जी का और उन्होंने इस बड़े महाकाव्य की रचना की। वास्तव में इनको अगर मूल रूप से देखा जाए तो करुण और वात्सल्य के कवि हैं। श्रृंगार भी इनका विषय वस्तु रहा है, जैसा आप अभी इसमें पढ़ेंगे, लेकिन उसमें भी श्रृंगार में इन्होंने ज्यादातर दूसरे पक्ष को, प्रलंब को, वियोग को ज्यादा स्थान दिया। द्विवेदी जी हरिऔध जी की रचनाओं में प्रिय बच्चों, अगर इनका हम साहित्य ठीक ढंग से पढ़ते हैं तो मुझे लगता है कि इनमें भक्तिकाल भी दिखाई पड़ता है। भक्तिकाल की जो पूर्ण रूपेण महत्ता है वो ईश्वर के प्रति अनुराग, श्रद्धा, विश्वास, तो इनकी रचनाओं में वो भी दिखाई पड़ता है। और रीतिकाल का श्रृंगार भी दिखाई पड़ता है। और आधुनिक काल, जो कविता बदलते परिवेश में आई और आधुनिक काल में बहुत से रीतिकालीन परंपराओं का पूर्ण रूपेण परित्याग किया लोगों ने और मानवीय दर्द को, मानवीय परेशानियों को, समाज में जो व्याप्त कुरीतियां हैं उनके खिलाफ, इन सारी चीज जो आधुनिक युग की विशिष्टता है, राष्ट्रीय भाव है, इन सारी चीजों को भी हरिऔध जी ने अपने काव्यों में संजोया है। ये ब्रजभाषा में पहले लिखते थे, ब्रजभाषा में उन्होंने काफी रचनाएं की। इसके बाद द्विवेदी जी की प्रेरणा से खड़ी बोली में आया, जैसा मैंने पहले आपको बताया। तो हरिऔध जी एक ऐसे कवि हैं जिनमें भक्ति, रीति और आधुनिकता तीनों का समन्वय है। बहुत ही परिपक्व, बहुत ही संयमित, संस्कारित कवि है, जिससे कि इनको उस समय कल सम्राट की उपाधि दी गई और श्रेष्ठतम पुरस्कार जो हिंदी का था मंगला प्रसाद पारितोषिक, वह भी नहीं मिला। और अपनी तमाम रचनाएं इनकी रही, तो उसमें जैसे प्रेम प्रवास बहुत अर्थपूर्ण है, पारिजात है, वैदेही वनवास है, गद्य में भी इन्होंने काफी रचनाएं की। और ये व्यक्ति अपना पूरा जीवन बड़ी शालीनता और सादगी के साथ लेखनी के रूप में उतारता गया और हिंदी साहित्य को अप्रतिम खजाना सौंपते सौंपते देते हुए अंततोगत्वा ये
साहित्य जगत से इनकी आत्मा परमात्मा में विलीन हो गई। 1947 में इनकी मृत्यु हो गई। थोड़ा सा इसमें हम देखें पवनदूतिका, ये जो शीर्षक है प्रिय बच्चों, इस शीर्षक को थोड़ा समझें, फिर हम इसको विधिवत समझ पाए। वास्तव में हर कवि लगभग संस्कृत के काव्य से प्रभावित था और ये प्रभाव ज्यादातर इधर रीतिकाल में तो हम अगर देखते हैं तो बहुत संगार का रहा है, भक्तिकाल में भी रहा है। जो संस्कृत के काव्यों से कुछ सीखा है लोगों ने, लेकिन इधर जो हम अगर देखते हैं तो चाहे मैथिली संस्कृत हो और चाहे वो हरिओम जी हो, चाहे इनके बाद आप छायावाद में चले जाएं तो छायावाद में चाहे प्रसाद जी हो, जयशंकर प्रसाद जी, चाहे सुमित्रानंदन पंत जी हो और चाहे महादेव वर्मा जी रही हो, ये सारे कवि लगभग संस्कृत के काव्यों महाकाव्यों से प्रभावित रहे। और उसका उदाहरण मैं आपको दूं, फिर पवनदूतिका पे आता हूं, क्योंकि कोई कविता तुरंत पढ़ा देने से समझ में नहीं आती है। कविता का भाव कहाँ से लिया गया है, उसमें कवि कहना क्या चाहता है, उसका उद्देश्य क्या रहा है लिखने का, जब इस चीज को हम जान जाते हैं तो उसका अर्थ बड़ा सरल हो जाता है। तो अगर हम देखें थोड़ा सा द्विवेदी युग में, चूंकि द्विवेदी जी संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे और जाहिर है कि गुरु का प्रभाव से ऊपर पड़ेगा, तो मेघदूत कालिदास का पढ़े हम, तो मेघदूत में उन्होंने अपने कालिदास जी ने अपने नायक के दर्द को प्रकृति के माध्यम से, प्रकृति को सहचरी मान करके, और उन्होंने मेघ को अपना दूत बनाया, यक्ष दूत बनाता है और अपनी व्यथा को पहुंचाने का प्रयास करता है। तो यहाँ से प्रकृति को सहचरी के रूप में मान करके अपने दुख को, अपने सुख को व्यक्त करने की एक प्रक्रिया चलती है और उसको कहीं ना कहीं मैथिली शरणगुप्त ने भी अपने काव्यों में व्यक्त किया है, तो पढ़ाया जाएगा। आप जानेंगे, उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं, मुझे फूल मत मारो, मैं अबला बाला वियोगिनी कस को दया बचा लो, व्यथित हृदया उर्मिला काम को संबोधित करती है। काम एक भावना है, तो भावना है, भावना को सजीव रूप में चित्रित करती है कि वह उसे अपने को बाणों से घायल करता है, या बस और तमाम उदाहरण है। अरे बसंत क्यों आया, आया संग अनंग को लेकर कंत नहीं आया। तो बसंत मानो एक आदमी है जो चला आ रहा है, उसके पति को, विरहिणी के पति को छोड़ दे रहा है। वो प्रक्रिया पूर्ण रूप में इन्होंने पवनदूतिका में किया। यहाँ नारंगी राधिका, जिनका मन समर्पित था, कृष्ण को पूर्ण समर्पित था, जो कृष्ण से प्रेम करती थी, इन्होंने पवन को अपनी दूतिका बनाया कि उनके मानस में जो कृष्ण के प्रति प्रेम है, जो कृष्ण के प्रति समर्पण है, उस समर्पण को कोई स्त्री ही जान सकती है। स्त्री के मन की व्यथा को अपने पति के प्रति, अपने प्रियतम के प्रति, उसमें कितना दर्द है, पानी की कितनी ललक है, चाह है, न मिलने पर कितना विरह है, किस प्रकार उसके हृदय का दर्द है, ये कोई स्त्री ही जान सकती है। इसलिए पवन को स्त्रीलिंग के रूप में दूतिका बना करके और अपने अंतर मन के विचारों को, अपने अंतर मन के व्यथा को और कृष्ण के प्रति गहन अनुराग को पवन के माध्यम से कृष्ण के पास भेजने का काम करती है पवनदूतिका। इसलिए इसका शीर्षक हरिओम जी ने पवनदूतिका दिया ये प्रवास में। अब आइए हम उनकी इस पंक्तियों को पढ़ते हैं और इसकी व्याख्या जानते हैं, पूर्ण रूप में व्याख्या जान लें, जिससे कहीं से भी कोई भी प्रश्न बोर्ड में आता है कैसे भी, तो विशद व्याख्या के बाद हम कहीं से भी किसी भी प्रश्न का उत्तर उसके अंतर्गत जो आता है वो हम बड़ी सरलता से दे सकते हैं। आप पवनदूतिका खड़ी बोली की प्रथम रचना महाकाव्य प्रिय प्रवास से लिया गया है। इसके रचयिता
हरिओम जी हैं। अब हम पंक्ति देखें। बैठी खिलना एक दिवस में गेह में थी अकेली, आके आंसू दृढ़ में थे धरा को भिगोते, आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध खोले, प्रातः काली सुपवन इसी काल है। महारानी राधिका अपने कक्ष में एकांत कृष्णार्पित मना स्थिति में, कृष्ण को पूर्ण समर्पित मना स्थिति में बैठी हैं और कृष्ण का चिंतन कर रही है। जब अपना अभीष्ट, जब अपना प्रेमी, जब अपना प्रियतम अपने सन्निकट नहीं होता और उस पर चिंतन चलता है तो वह चिंतन दुखानुभूति कराता है, मन को व्यग्र करता है, मन में एक तड़प उठती है। महारानी राधिका अपने कक्ष में एकांत में वातायन के सन्निकट खिड़की के पास बैठकर बड़ी खिन्न अवस्था में, टूटे हुए मन से, दुखी मन में, खिन्न अवस्था में एक दिन अपने गेह में, अपने घर में अकेले बैठी थी। कृष्ण की संयोग की वह स्थितियां उनके मानस में चल रही थी। आज कृष्ण उनके सन्निकट नहीं है तो कृष्ण वियोग जन्य दुख से दुखी है। उसी समय उनका वो विगत जो संयोग की स्थिति का था, प्रिय बच्चों, संयोगा वियोगा भवन्ति, आचार्य ने लिखा, संयोग होता ही दुख के लिए, वियोग के लिए, क्योंकि संयोग की अंतिम परिणत वियोग है। थोड़ा सा और हम आगे ले जाए आपको। सूर्य जी भी इसका वर्णन बहुत सुंदर करते हैं। प्रीति कर काहू सुख न रहो, प्रेम करके किसी को आज तक सुख नहीं प्राप्त हुआ है। प्रीति पतंग करी दीपक सो आपन प्राण दहो, अति सुख प्रीति करी जल सुख सो संपुट मार्ग करो। तो प्रेम का तो परिणाम भी अगर आंतरिक है तो दुख है, आंतरिक है तो सुख है, मिलन सुख है, वियोग दुख है। तो महारानी राधिका अनवरत अश्रु प्रवाह कर रही थी कृष्ण के वियोग में। उस विचारधारा में डूबकर आके आंसू दीर्घ युगल, युगल माने दोनों, दीर्घ माने नेत्र, अनवरत अश्रु प्रवाह कर रही थी। आंखों से आंसू गिर रहे थे जो धरा को भिगोते, अर्थात भूमि पर अनवरत अश्रु प्रवाह कर रही थी। कृष्ण के बारे में दुखी थी, चिंतन, कृष्ण का चिंतन हो रहा था। खिन्न मना स्थिति में आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध कोले। तीसरी पंक्ति, जब महारानी राधिका कृष्ण के वियोग जन्य से दुखी होकर उन्हीं का स्मरण चिंतन मनन कर रही थी और अनवरत अश्रु प्रवाह हो रहे थे, वह विगत का संयोग दुख के रूप में परिणत को प्राप्त कर रहा था। उसी समय एक खिड़की से वातायन माने खिड़की, उसी समय उनके घर में खिड़की के माध्यम से, वातायनों से बड़ी सुंदर शरीर को ठंडा स्पर्श देने वाली, शायद पुष्प बल्लरियों से होकर के, चंदन के वृक्षों से होकर के सुंदर हवा प्रवेश की। पुष्प सदगंध बोले, वायु वाहक है, ये प्राणवायु भी है, आनंद प्रदात्री है। तो पुष्प बल्लरियों से, पुष्प भागिका से होकर के वह वायु आ रही थी, जिससे उसमें सदगंध था। सुगंध, सदगंध माने सुंदर
जिसका एहसास हम सुंदरता में करें, ऐसी सुंदर गंध को लेकर के एक वायु का झोंका धीरे से उसी समय सुंदर पवन, सुपवन, सुंदर पवन, एक सुंदर पवन पुष्प के सुंदर गंध को लेकर, सुगंध को लेकर के वातायनों से प्रवेश की, जो राधिका का स्पर्श हुआ। फिर से देख लें, एक दिन राधिका कृष्ण के चिंतन में, दुख की अवस्था में, खिन्न मना स्थिति में, टूटे हुए नैराश्य से युक्त मानस में बैठी कृष्ण का चिंतन कर रही थी। उसी समय चिंतन कर रही थी और उनके दोनों आंखों से अश्रु प्रवाह अनवरत हो रहे थे, जो धरती को भिगो रहे थे, अर्थात अनवरत अश्रु प्रवाह हो रहा था। उसी समय पुष्प वाटिकाओं से होकर के, चंदन के वृक्षों से होकर के, सुंदर सुगंध को लेकर के एक वायु का झोंका वातायन से, खिड़की से महारानी राधिका के घर में प्रवेश किया, जिसकी अनुभूति उन्होंने की। संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता लोग, ध्यान ध्यान दे। प्रश्न है, वायु तो शरीर को स्पर्श करती है और वो वायु पुष्प वाटिका से आ रही है, वो वायु चंदन के वृक्षों से होकर के आ रही है, तो उसका तो स्वभाव शीतल होना चाहिए, लेकिन उसके स्पर्श से महारानी राधिका भी अंत में देखेंगे जलन सी महसूस करती हैं। क्यों? वास्तव में सुख दुख मानव के विचारों और मानव के मानस की परिस्थितियों पर आधारित होता है। प्रिय बच्चों, न कोई सुख होता है न कोई दुख होता है। एक जगह हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपने लेख में बहुत सुंदर ढंग से लिखा है, सुख दुख मन के विकल्प है। जिस चीज को हम सुख मान लेते हैं वो सुख होता है, जिसको दुख मान लेते हैं वो दुख होता है। ये हमारे मानस का स्तर है कि हम किस प्रकार किस चीज को मानते हैं। क्योंकि राधिका कृष्ण के वियोग में दुखी है, तो जब अंतर्मन दुखी है तो सुंदर पवन भी उनको अखरेगी, शीतलता नहीं देगी, ताप देगी। आपका मन रुग्ण है, आपका मन दुखी है, तो कोई भी गीत संगीत शहनाई आपको आनंद की अनुभूति नहीं करा सकता। जब आप आत्मिक रूप से प्रसन्न मना स्थिति में अंदर से प्रसन्न है, तो बाहर की चीजें आपको प्रसन्नता की अनुभूति कराए। कृष्ण के वियोग में दुखी राधिका और उसका दुख अनवरत बढ़ता जा रहा है। जितना चिंतन करती जा रही है कृष्ण के बारे में, संयोग की स्थिति में जितनी जाती है विगत में, उतना ही उसका दुख बढ़ता जा रहा है। तो संतापों को बिल्कुल बढ़ता देख के दुखिता हो। जब अपने अंतर्मन में संताप, ताप, कष्ट, दुख को अनवरत बढ़ता हुआ देखा, तो उससे अत्याधिक दुख की अनुभूति करते हुए धीरे बोली सदुख उससे श्रीमती राधिका है। उस पवन से बड़े धीरे से दुख पूर्वक दुखी मना स्थिति से श्रीमती राधिका, महारानी राधिका धीरे से उससे बोली, उससे प्रश्न किया। एक शब्द और आया जो ध्यान में, श्रीमती राधिका। ऐसा माना जाता है कि राधिका कृष्ण की भक्ति है, उनका जो प्रेम है वह प्रेम श्रेय मार्ग प्रेम है। जीवन के दो मार्ग होते हैं, श्रेय मार्ग, प्रेम मार्ग। कठोपनिषद में आचार्य यम ने विधिवत बताया कि श्रेयस प्रेयस मार्गो बहो। तो महारानी राधिका श्रेय मार्गी हम इसलिए कहेंगे क्योंकि उन्होंने
पद धारण करके और हमारी राग की तरह, संसार की तरह, प्रेम मार्ग की तरह जीवन धारण नहीं किया। तो श्रीमती सतगुरु के लिए क्यों आया? आप हिंदी के बच्चे हैं, विद्वत समझें। श्री माने सौंदर्य, श्री माने लक्ष्मी, मति मतु प्रत्यय का शब्द है। मतु माने धारण करने वाला, रखने वाला, मतु प्रत्यय। तो श्रीमती शायद हरिओम जी ने राधिका के लिए इसलिए प्रयोग किया कि वो सुंदरता यानी उनका अंतर्मन, बाह्य का पूर्ण रूप में अंतर्मन सुंदर था।